हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। तो हमारा आज का ड्रामा स्टार्ट करते हैं बिग बॉस का पार्ट 2। और हाँ, अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि अब उनकी रिंग बजने वाली है, मतलब बेल बजने वाली है और टीचर यहाँ पढ़ा रही होती है, जहाँ पे सारे बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। पर क्योंकि डैनी पढ़ाकू बच्चा होता है, उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं होती और हम देखते हैं टाइम पे रिंग बेल जो होता है वो रिंग नहीं होता। इससे सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं और हम देखते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड में कि जब बेल रिंग टाइम पे नहीं होता है तो आखिर में क्या होता है। सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा हताश होते हैं, आर्मी में होते हैं और वहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर हम देखते हैं फाइनली 7 मिनट बाद टीचर को याद आता है कि हाँ, उन्होंने वो टाइम पे नहीं गई और वो सबसे कहती है माफ़ करना, मैंने आप लोग का थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया। यहाँ पे जब भी जैसे ही टीचर वहाँ से जाती हैं, सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से उछल कूद करने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें 10 मिनट का ब्रेक मिलने वाला था। लेकिन ये का इनके नए टीचर तो टाइम से पहले ही क्लास लेने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। आगे की सीन में हम आइडल सीसाओ को देखते हैं, जहाँ पे उसके बहुत सारे फैंस उससे मिलने के लिए आए होते हैं। मिस्टर आइडल के फ़ैन उनसे मिल ना सके, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी भी होती है जो कि उनके फैंस को बाहर ही रोक रही होती है। आगे की सीन में हम जूशन और येजी को देखते हैं, जो कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। तो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे आइडल आता है। आइडल को देख के जो जूसन होती है वो कहती है कि हम कितने ज़्यादा खुशकिस्मत है कि हमारे क्लास में 2 इतने चार्मिंग बॉयज़ पढ़ रहे हैं। तो इस पर ये पूछती है 2 एज पर दूसरा कौन है, तो जो हमारी जूसन होती है वो उसे बताती है, पहला तो ये आइडल और दूसरा मिस्टर डैनी। रोशन की बातें सुनने के बाद मिस जेसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो क्या करती है, पानी पीती है। पानी पीने के बाद उगल देती है और कहती है तुम क्या बदमाश, मतलब तुम क्या ख़राब हो गई हो, तुम्हारी आंखें ख़राब हो गई, तुम क्या पागल हो, तुम्हें डैनी कैसे अच्छा लगता है। तो इस पे जो उसकी दोस्त होती है वो उसको बताती है कि देखो डैनी कितना हैंडसम है, वो पढ़ने में कितना अच्छा है, मतलब उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ बताती है। अभी ये दोनों बात कर रही होती हैं, तभी वहाँ पे आइडल आता है। वो आकर येजी और जूसन से मिलता है, जहाँ पे येजी से मतलब जूसन से वो हाथ मिलाता है। तो जो जूसन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और नर्वस होती है। तभी वो जैसे के पास जाता है और उसके करीब जाकर मतलब कुछ बातें करने वाला होता है। तभी जैसे कहती है मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। तो इस पे जो हमारा आइडल होता है वो कहता है नहीं, तुमने मुझे कहाँ देखा है, जरूर किसी मतलब कहीं गाना गाते हुए सुना होगा ऑडिटोरियम में वगैरह वगैरह। तो वो कहती है नहीं, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। तभी वो कुछ देर याद करती है, कहती है मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह था वो फैट बॉय। वो अपने आप पे भरोसा करती है। फिर कहती है हाँ होला हो। ये सुनकर आइडल होता है उसको बहुत जोर का गुस्सा आता है और वो वहाँ से साइड में चला जाता है। साइड में जाने के बाद वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कहता है कि क्या तुमने सुना, अब कुछ प्लान करो। आगे की सीन में हम रिच गर्ल को देखते हैं, जो कि अपनी क्लास कॉरिडोर में घूम रही होती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है डैनी के ऊपर और वो खिड़की से डैनी को देखती है तो सोचती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट लग रहा है। ये इंटेलिजेंट और हैंडसम बॉय कौन है। आगे की सीन में हम देखते हैं टीचर को, जो क्लास में अपना लेक्चर दे रहे होते हैं, पर क्योंकि वहाँ पे आइडल के फैंस बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से टीचर अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाता और फिर वो जाकर मिलता है क्लास मॉनिटर यानी बिग बॉस से और उससे कहता है कि तुम उनके फैंस का कुछ करो। आगे की सीन में हम क्लास मॉनिटर यानी बिग बॉस को देखते हैं। भाई साहब, अभी इनका नाम लेना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए अब से हम इन्हें बिग बॉस ही बोलेंगे। तो हमारी बिग बॉस अपने टीचर से बात करके जा ही रही होती है, तभी रास्ते में ही आइडल आ जाता है और उसे रोक देता है और वहाँ पे अपना एक अजीब सा डांस करने लगता है, गाना गाने लगता है। और फिर डांस ख़त्म होने के बाद यानी उसका परफॉर्मेंस जब ख़त्म हो जाता है तो वो कहता है कुछ याद आया, मैं एक आइडल हूँ। इस पे जो हमारी बिग बॉस होती हैं वो उसके सारे किराए पर पानी फेर देती है और कहती है नहीं, मैंने तुम्हें कहीं और देखा है, तुम वही लड़के हो। अब क्योंकि प्लान ए ख़राब हो चुका है, तब ये लोग प्लान बी बनाते हैं। प्लान बी में हमारा जो आइडल होता है वो 2 टिकट लेके जाता है मेशियज यानी बिग बॉस के लिए और जूसन के लिए, और दोनों को 2 टिकट देता है अपना कॉन्सर्ट के लिए। कहता है तुम दोनों मेरा म्यूज़िक सुनने के लिए आ सकती हो। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा आइडल होता है वो दोनों को म्यूज़िक सुना रहा होता है, बहुत ही अच्छा सा गाना गाता है और फिर उन दोनों को इम्प्रेस करने के बाद उस लड़की से कहता है यानी हमारी बिग बॉस से कहता है तुम्हें याद आया, मैं एक आइडल हूँ और मैं गाना गाता हूँ, सिंगर हूँ वगैरह वगैरह। तो जो हमारी
बिग बॉस होती है वो तुरंत उसके मुंह पे बोल देती है, नहीं मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें कहीं और देखा है, तुम ना वो फैट बॉय हो, मतलब मोटू से लड़के हो। तो हमारा जो आइडल होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने गुस्सा का घूंट पी कर वहाँ से चला जाता है। आगे की सीन में हम रिच गर्ल सिन्ही को देखते हैं जो कि मिस्टर डैनी के बारे में पता लगा रही होती है, मतलब उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं वो उनके बारे में पता लगाते हैं, जहाँ पे ये लोग उसका कार्ड वगैरह लेकर आए होते हैं कि उसने कितने मार्क्स एग्ज़ाम में कितने मार्क्स किए हैं। जहाँ पे इनका जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि इनके सारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, तो शायद हो सकता है ये जानबूझकर एक सब्जेक्ट को इन्होंने छोड़ दिया है जिससे कि वो पीछे के लेवल में रह गए, मतलब 10th A में रह गए। मतलब कि इनका पर्सनल सेक्रेटरी बताता है कि डैनी ने जानबूझ के एक एग्जाम छोड़ दिया है। आगे की सीन में हम आइडल को देखते हैं जो कि जाकर हमारे बिग बॉस से मिलता है और वो कहता है कि मेरे साथ ऑडिटोरियम में चलो। ऑडिटोरियम में जाने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा आइडल होता है वो एक रिंग लेकर अपने कमर में लगाकर उसको गोल गोल घुमाने लगता है और कहता है, अब याद आया तुम्हें, मैं वही मोटा सा लड़का हूँ, जब मैं बहुत ही ज़्यादा फैट हुआ करता था, मोटा हुआ करता था, लोग मेरा बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे, मैंने बहुत ज़्यादा सहा है, लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे, मैंने सब कुछ सहने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं ऐसा बना हूँ। मैंने खुद को उस पास्ट को, उस बुरे पास्ट को मैंने भुला दिया है और अब तुम मुझे वो सारी चीज़ें याद दिला रही हो। अब तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुम अब जाकर सबको वो सारी बातें बता सकती हो। यहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है वो उसकी तकलीफ़ों को, उसकी बातों को समझ जाती है और समझने के बाद उससे अपनी भी कुछ सीक्रेट शेयर करती है और कहती है, चलो तुम्हें मेरा सीक्रेट पता है, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है, ना मैं किसी से बताऊंगी ना तुम किसी से बताना। और यहाँ पे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद ये दोनों एक प्यारा सा सॉन्ग भी गाते हैं और वहाँ पे पड़ा हुआ वायलिन भी बजाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा डैनी है वो अपने क्लास में अपना कुछ काम कर रहा होता है, मतलब पढ़ लिख रहा होता है। अब पढ़ाई लिखाई वाला ही है तो पढ़ाई लिखाई करेगा। फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे दूसरे क्लास की मॉनिटर यानी अमीर सन्नी आती है और वो उसे एक पेपर देती है, मतलब एक फॉर्म देती है, कहती है इसे फिलअप कर लो और तुम हमारी क्लास में ट्रांसफ़र हो जाओ। ये सारी चीज़ें देखकर जो डैनी होता है वो अपना फॉर्म देखता है पर वो अभी ट्रांसफ़र करने का कुछ नहीं कहता। यहाँ से सीन कट होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि रनिंग कंपटीशन हो रहा होता है जहाँ पे हमारे बिग बॉस और उनके एनिमी यानी डैनी सभी लोगों ने कंपटीशन में भाग लिया होता है। यहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है वो चीटिंग करके जीतने की कोशिश करती हैं पर इसमें भी वो नाकाम होती हैं और वो हार जाती हैं और वहीं पे गिर जाती हैं। गिरने के बाद वो डैनी से कहती हैं, बस इतना सा फासला रह गया जिससे तुम जीत गए, याद रखना आगे की सीन में मैं ही जीतूंगी, मैं आगे चल के मैं ही जीतने वाली हूँ, तुम मुझसे हारने वाले हो। आगे की सीन में हम देखते हैं डैनी क्लास में होता है और वहाँ पे क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा होता है क्योंकि क्लास की मॉनिटर ही जब बिग बॉस जैसी क्लास की मॉनिटर हो तो क्लास में शोर होना तो वाजिब सी बात है। और ये सारी चीज़ें डैनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बार बार उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है पर सभी लोग उसके बात को इग्नोर करते हैं। जहाँ पे मिस्टर डैनी जो होते हैं वो बिग बॉस को इशारा करते हुए कहते हैं, तुम कितनी मोटी हो गई हो। तो बिग बॉस कहती है, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, दरअसल मैं मोटी नहीं हूँ, तुम्हारी आंखें ख़राब हो गई हैं। तो जो हमारे डैनी होते हैं वो कहते हैं, नहीं देखो तुमने अपने कोट के बटन भी खोल रखे हैं। तो जो बिग बॉस होती है वो कहती है कि नहीं ये ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि ये फ्री स्टाइल है इसीलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। तो बिग बॉस अपनी बात को साबित करने के लिए अपने बटन बंद करने लगती है। वो बटन बंद करके खड़ी ही रहती है। अभी वो कुछ बातें कर रही होती है तभी वहाँ पे सिनी आ जाती है जो कि बहुत अमीर लड़की है, दूसरे क्लास की मॉनिटर। वो आती है मिस्टर डैनी से मिलने के लिए और हमारे बिग बॉस के कोट का जो बटन होता है वो टूट कर सीधा जाके उसके मुंह पे लग जाता है और शनी भी यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि ये क्लास की बात है और भाई साहब वो अपने प्यार के सामने कैसे किसी से ऊंची आवाज़ में बात कर सकती है। आगे की सीन में हम देखते हैं जो बिग बॉस होती है उसका बड़ा भाई, सभी लोग डिनर पे बैठे होते हैं जहाँ पे मिस्टर डैनी को भी इनविटेशन मिला होता है और उसके बड़े भाई ने डैनी को इसलिए बुलाया था ताकि वो उसकी बहन यानी बिग बॉस की देखरेख कर सके। ये सारी चीज़ें उसकी बहन यानी बिग बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और यहाँ पे डैनी फिर से एक बार उसे मोटा कह देता है, कहता है मोटी हो तुम मोटी, जिस पे जो हमारी गर्ल यानी बिग बॉस होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और रात को सोते समय भी ये सारी चीज़ें उसे सपने में आता है कि मैं मोटी हो गई हूँ। और उसके बाद से हम देखते हैं कि वो बिस्तर पे ही एक्सरसाइज करने लगती है और सोचने लगती है कि ऐसा क्या करूँ कि मैं पतली हो जाऊँ। दरअसल इसे तो पता ही नहीं है कि डैनी ने इसे सिर्फ चिढ़ाने के लिए मोटा कहा था। उसके बाद
जगह से इसके चंगू मंगू आते हैं और इसे बहुत सारी सलाह देते हैं। सारी सलाह सुनने के बाद इसे याद आता है कि क्यों ना ये जाकर मिस्टर आइडल से मिले अपने मतलब पतला होने के लिए, क्योंकि आइडल को तो एक्सपीरियंस है मोटा से पतला होने पर। और होता भी ऐसा ही, ये जाकर आइडल से मिलती है, उससे कहती है कि मुझे पतला कर दो, मतलब होने के लिए क्या करना है। तो आइडल इसे बहुत सारी चीज़ें सिखाने लगता है। वो की बातों को मना भी नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके सारे सीक्रेट जानती है। और यहाँ पे हमारा आइडल जो हमारी बिग बॉस होती है उसको बता रहा होता है कि अगर तुम्हें वेट लूज़ करना है तो याद रखना तुम्हें स्नैक्स और फास्ट फूड से बिल्कुल भी दूर रहना है। यहाँ पे हमारी जो बिग बॉस होती है वो स्नैक्स की तो बहुत ही ज़्यादा भुक्कड़ है और वो हर बार कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से स्नैक्स खा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो हमारा आइडल होता है वो इसके पीछे अब लग जाता है और लग जाता है इसके साथ ट्रेनिंग कराने में, इसको ट्रेनिंग कराने में। और इसकी दर्दनाक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग करते करते हमारे बिग बॉस को तो लग रहा होता है कि अब तो वो पूरी तरीके से मजदूर बन गई है। यहाँ तक कि इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई होती है कि ये क्लास में भी चल भी नहीं पाती है और जब भी मौका मिलता है ये कोशिश करती है जहाँ से भी मिलता है खाने लगती है छिपाकर। पर फिर भी हम देखते हैं कि जो हमारा आइडल होता है ये इसके यानी बिग बॉस के पीछे पड़ा होता है। ये किसी भी तरीके से कोशिश करता है कि इसकी ट्रेनिंग ना छूट पाए और इसे अच्छा खाना ना मिल पाए, मतलब वैसा लजीज खाना ना मिल पाए। फिर एक सीन में हम देखते हैं कि जो आइडल होता है वो आता है और इससे मिलता है और कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाने ले चलता हूँ। अच्छा खाना का नाम सुनकर वो जाती है और वहाँ पे खाने के बर्तन को देखकर रोने लगती है। आंसू आने लगते हैं आंखों में कि खास आज बहुत दिनों बाद मुझे अच्छा खाना मिलेगा। और जैसे ही वो बैठती है खाना खाने तो हम देखते हैं जो आइडल होता है उसके सामने बहुत सारे सैलेड रख देता है खाने के लिए, जिसको देखकर हमारी जो बिग बॉस होती है उसके सारे अरमान पानी में मिल जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारी बिग बॉस होती है वो अजीब अजीब सा मुखड़ा बनाकर, अजीब अजीब सा मुंह बनाकर और सैलेड खाने लगती है। आगे की सीन में हम देखते हैं जो हमारी बिग बॉस होती है वो तो होती है बहुत ही ज़्यादा भुक्कड़ और हम देखते हैं वो छिपा कर अपने क्लासरूम में बैठकर अच्छा सा लजीज खाना खा ही रही होती है। तभी वहाँ पे आइडल आ जाता है और वो उससे आके बातें करता है और हम देखते हैं बातें करते हुए जो हमारी बिग बॉस है वो अजीब तरीके से छिपा कर खाना खा रही होती है। और जो हमारा आइडल है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता है क्योंकि तुम बहुत दिनों से ये फैट लूज़ करने के लिए ये सब कर रही हो, इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हो, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इलनेस होता होगा, तुम बीमार लग रही हो वगैरह वगैरह, उससे बातें कर रहा होता है। जो हमारी आइडल होती है वो तो चिपके से अपना मुँह चबा कर खा रही होती है। हमारी जो बिग बॉस होती है उसको लग रहा होता है अब तो उसकी ज़िंदगी वापस आ गई, मतलब वो छिपा कर खाना खा ही रही होती है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है वो अपने एनिमी यानी मिस्टर डैनी से भी हेल्प लेती है, जहाँ पे डैनी लाकर उसको चॉकलेट देता है खाने के लिए। और जो हमारी बिग बॉस होती है वो चॉकलेट खा ही रही होती है, तभी वहाँ पे आइडल आ जाता है और वो उससे कहता है ये क्या, मैंने सोचा था कि तुम मेरी बात मान रही हो, तुम फैट लूज़ करना चाहती हो सच में, लेकिन तुम ये सब क्या कर रही हो। तो जो हमारी बिग बॉस होती है वो तो फंस चुकी है, जहाँ पे उस जो आइडल होता है वो कहता है कि तुम फेंक दो इस चॉकलेट को और कह दो कि तुम उस चॉकलेट से नफरत करती हो। जहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है वो कहती है नहीं पर मैं चॉकलेट से प्यार करती हूँ। फिर हमारा जो आइडल होता है वो उसका हाथ पकड़ता है, कहता है चलो यहाँ से, और उसे वहाँ से ले जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं ये सब तो बहुत था और हमारी बिग बॉस सोई होती है, तभी उसका बड़ा भाई उसे आकर जगाता है और कहता है तुमसे मिलने के लिए कोई नीचे आया है, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है वो उठती है और उठ के नीचे जाकर देखती है तो वो चौंकी रह जाती है, मतलब चौंक जाती है, क्योंकि नीचे उससे आइडल मिलने आया था और उसके लिए एक जूसर लेकर आया था जिसमें कि उसने करेले का जूस बनाता है और लाकर उसके भाई को पिलाता है। कहता है ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, मतलब ये सारा चीज़ ये मिस बिग बॉस के लिए कर रहा होता है। जहाँ पे बिग बॉस जो होती है हमारी बहुत ही ज़्यादा तंग आ गई होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है और वो परेशानी का हल निकालती हैं सब बहुत कुछ सोचने के बाद। वो क्या करती हैं, जो हमारा आइडल होता है उसको उसी के गाने सुनाती हैं और वीडियोस दिखाती हैं और दिखाने के बाद उसको अजीब तरीके से कुछ इधर उधर करने के बाद उसे हिप्नोटाइज कर देती हैं ताकि आगे जो हमारा आइडल है वो सारी बातें भूल जाए और हमारी बिग बॉस को और ज़्यादा परेशान ना करे। आगे की सीन में हम देखते हैं हमारी जो बिग बॉस
होती है उसे एक मैसेज आता है डैनी का, जिस पर लिखा होता है डेट। और हमारी जो डैनी होती है वो इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जाती है, जहाँ की ये महारानी होती है, और वहाँ पे अपने वजीरों से पूछती है कि बताओ डेट का मतलब क्या होता है। जबकि यहाँ के लोग सारे जो भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने के हैं, तो कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाता। सब अलग अलग प्रकार से जवाब देते हैं। और रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि जो हमारी बिग बॉस होती है वो डैनी के साथ कॉलेज जा रही होती है, क्योंकि ये दोनों नेबर्स हैं, एक दूसरे के साथ कॉलेज जा रहे होते हैं। तभी जो हमारा डैनी होता है वो बिग बॉस से पूछता है कि तुम आज इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों लग रहा है। जहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है वो कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं आज शाम तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए नहीं जाऊँगी। जहाँ पे हमारा जो डैनी होता है कहता है ये तुम क्या कह रही हो। तो हमारी जो बिग बॉस होती है वो बताती है कि तुमने तो मुझे मैसेज किया डेट करके। तो जो हमारा डैनी होता है वो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है, मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है, और जिसने हैक किया है वो गलत सलत इधर उधर लोगों को मैसेज भेज रहा है। और यहाँ पे जो हमारी बिग बॉस होती है उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगता है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जलील महसूस करती है और वहाँ से भाग जाती है। सॉरी जलील नहीं, मतलब शर्मिंदा महसूस करती है और वहाँ से चली जाती है। जलील कुछ ज़्यादा हो जाएगा। आगे की सीन में हम देखते हैं मॉनिटर यानी बिग बॉस जो होती है ब्लैक बोर्ड से सफाई कर रही होती है, मतलब बोर्ड साफ़ कर रही होती है। तभी वहाँ पे जो हमारा सुपरस्टार होता है वो आता है और उससे मिलता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी इतनी कड़ी ट्रेनिंग कराई उसके लिए। और बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लास में एक नए टीचर आते हैं, नए डायरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होते हैं। और इस खड़ूस टीचर को देखकर सारे बच्चे तितर बितर मतलब इधर उधर भागने लगते हैं, और भागते हुए सभी लोग अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। जहाँ पे ये डायरेक्टर जैसे क्लास में जाते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि किसी ने भी इन्हें गुड मॉर्निंग विश नहीं किया होता है। और इस वजह से ये मॉनिटर की क्लास लगा देते हैं और कहते हैं मॉनिटर को खड़ा करके बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अपना चेयर उठाओ और बाहर जाके सर पे चेयर खड़ी करके खड़े हो जाओ। जो कि ये बात हमारे सुपरस्टार यानी आइडल को पसंद नहीं आता और वो खड़ा हो जाता है और इस बात को गलत ठहराता है। जिसके बाद से जो डायरेक्टर होता है वो कहता है अच्छा बेटा ये गलत है तो ठीक है, एक काम करो तुम भी अपना चेयर लो और बाहर जाके खड़े हो जाओ। और फिर सभी बच्चों से कहता है कि खबरदार किसी ने भी शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद से हम देखते हैं कि एक एक कर सारे बच्चे क्लास से बाहर हो जाते हैं। सभी लोग बाहर अपना चेयर लेकर अपने सर पे रख के खड़े हो जाते हैं। क्लास में होता है सिर्फ पढ़ाकू बॉय डैनी, और यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं वो खुश होते हैं, कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, क्लास कम से कम शांत तो है। आगे की सीन में हम देखते हैं टीचर वो को, जहाँ पे कि एक टीचर आकर टीचर वो से बताती है कि आपके क्लास के सभी स्टूडेंट क्लास के बाहर खड़े हैं और वो भी अपने चेयर को अपने सर पे रखकर। टीचर वो को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। वो जाते हैं क्लासरूम के बाहर तो देखते हैं कि सारे बच्चे ऐसे खड़े हुए हैं। तभी अंदर से वो डायरेक्टर टीचर आते हैं और वो कहते हैं देखो तुम्हारे क्लास के जितने भी बदतमीज बच्चे थे ना वो सभी बाहर खड़े हैं। ये सारी बातें सुनकर टीचर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि सारे बच्चे क्लास के अंदर जाओ, मॉनिटर को फॉलो करो और सभी लोग अंदर जाओ। सभी लोग अंदर चले जाते हैं, जो कि बात डायरेक्टर टीचर को पसंद नहीं आती। पसंद ना आने पर हम देखते हैं डायरेक्टर टीचर और टीचर वो दोनों में थोड़ी सी तू मैं हो जाती है, मतलब लड़ाई हो जाती है टॉम एंड जेरी वाली। पर यहाँ पे जो टीचर वो हैं उनकी इज्जत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स के तरफ से बोला था। आगे के सीन में हम डैनी को देखते हैं जो कि अकेले बैठ के अपना लंच बॉक्स मतलब लंच कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सिनी आती है और वो उससे कहती है कि तुम अकेले लंच कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और तुमने अभी तक क्या ट्रांसफ़र फॉर्म फिलअप कर दिया है। उम्मीद है तुम कर लोगे क्योंकि वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगी। जहाँ पे जो हमारा डैनी होता है वो कहता है कि मैंने अभी अपना लंच कंप्लीट कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ कहीं और जाकर खाऊँगा, ठीक है। और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो डैनी होता है वो बाहर जाके लंच कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक डॉग आता है और डैनी के पास आने के बाद जो डैनी होता है डॉग की स्मेल से पता कर लेता है कि ये ज़रूर जो डॉग है किसी और के साथ था, मतलब कोई और इसे खाना खिला रहा था। और फिर डैनी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मिस बिग बॉस के पास आता है और बिग बॉस से वो कहता है कि ये तुम किस काम में लग गई हो। तो बिग बॉस बताती है कि ये मेरा डॉग नहीं है, मैं तो बस इसे खाना खिला रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक स्कूल गर्ल आती है अपने हाथ में शावर लिए हुए और वो कहती है क्या
ये कुत्ता फिर से यहाँ से भाग गया, मुझे उसे नहलाना है क्योंकि डायरेक्टर टीचर ने इसे डर्टी कहा है और अगर ये नहीं नहाएगा तो ये टीचर इसे एनिमल शेल्टर भेज देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी स्कूल गर्ल होती है वो डॉग को नहलाने के बजाय हमारी बिग बॉस को ही नहला देती है। फिर आगे की सीन में जो वो स्कूल गर्ल होती है वो बताती है कि वो जो डॉग है उसका मालिक मर चुका है और वो वहाँ से काफ़ी दिनों से है यहाँ पे, अगर वो नहीं नहाया तो उसे एनिमल शेल्टर भेज दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो बिग बॉस होती है वो ठान लेती है कि अब तो वो नहलाकर डॉग को नहलाकर ही रहेगी और वह अपना सारा प्लान अपने एनिमी यानी मिस्टर डैनी से साझा करती है। लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि डैनी इन सब में उसका साथ नहीं देने वाला और वहाँ से चला जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं जो हमारी बिग बॉस होती है वो लग जाती है मिशन डॉग को नहलाना और हम देखते हैं कि जो हमारी डैनी होती है वो बहुत ही अजीब सी हरकतें करती है, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है वो डॉग को नहलाने की और हर एक कोशिश में नाकाम होती है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कई सारे प्लान्स बनाती है और आखिरकार वो अपने प्लान में कामयाब होती है और उस डॉग को फाइनली नहला देती है। लेकिन जो क्रूर डायरेक्टर होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। वो उसे एनिमल शेल्टर भेजने के लिए उन लोगों को एनिमल शेल्टर के डिपार्टमेंट को बुला लेता है, जहाँ पे ये लोग जब वो डॉग को लेकर जा रहे होते हैं तो जो हमारी बिग बॉस होती है वो उसे रोकने की कोशिश करती है और वो उनके पीछे भी भागती है, जहाँ पे जो डैनी होता है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो। तो जो हमारी बिग बॉस होती है वो कहती है कि क्या मसला है, जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये उसे यहाँ पे रहने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो जो हमारा डैनी होता है उसको समझाने की कोशिश करता है, पर जो हमारी बिग बॉस होती है वो तो कुछ भी समझना नहीं चाहती, जहाँ पे जो हमारा डैनी होता है वो उसको बताता है क्या तुम रोज़ रोज़ उसे नहलाओगी, पागल बच्चों की तरह बात मत करो। तो जो हमारी बिग बॉस होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो सवरली होती है उससे लेकर मिस्टर डैनी को भिगा देती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी बिग बॉस होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है बिकॉज ऑफ दिस कि उसने उस डॉग को बचाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की पर वो नहीं बचा पाई, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। और सरप्राइजिंगली हम देखते हैं अगले ही सीन में जो हमारा डैनी होता है, गुड बॉय होता है, वो उस डॉग के साथ ही होता है। आगे की सीन में हम सिन्ही को देखते हैं जो कि एक कैफ़े में बैठी होती है और लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है, चैटिंग वैटिंग कर रही होती है। तभी हम देखते हैं अचानक से बगल से एक आवाज़ आती है जिसे देखकर उसे लगता है कि सुनकर उसे लगता है कि शायद ये आइडल की आवाज़ है और वो वहाँ पे देखने जाती है। पर वो जैसे ही उसको घुमाती है तो वो देखती है कि वो कोई और ही लड़का होता है। इसके बाद से जो हमारी सिन्ही होती है वो सैड हो जाती है थोड़ी सी और वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। और जब वो भागती है तो हम देखते हैं दूसरी तरफ वहीं पर आइडल भी बैठा होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं डैनी और हमारे बिग बॉस दोनों अपने स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं, पर जो हमारी बिग बॉस होती है वो डैनी को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही होती है उस डॉग की वजह से। और हम देखते हैं कि ये दोनों लोग कॉलेज पहुंचते हैं और क्लास पहुंचने के बाद टीचर वो ने इन दोनों को साथ में ही बुलाया है, जहाँ पे टीचर वो इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों को एक स्टूडेंट है, एक लड़का लड़की, उन दोनों का ब्रेकअप करवाना है क्योंकि वो दोनों प्यार में पड़ते जा रहे हैं और तुम दोनों को उन लोगों को समझाना है कि प्यार बाद में और पढ़ाई लिखाई पहले है। आगे की सीन में हम देखते हैं डैनी और मिस बिग बॉस जो दो होते हैं दोनों लोग लग जाते हैं उन दोनों लोगों का ब्रेकअप करवाने के पीछे। और हम देखते हैं ये दोनों की नोकझोंक चलती रहती है, मतलब चूहा बिल्ली वाली लड़ाई इन दोनों की होती रहती है और एक दफ़ा तो यहाँ भी इन दोनों की कैट फाइट शुरू हो जाती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी बिग बॉस होती है और मिस्टर डैनी होते हैं दोनों लोग अलग अलग, एक लड़का लड़के को जो डैनी होता है वो लड़के को समझाने जाता है और जो हमारी बिग बॉस होती है वो गर्ल को समझाने जाती है। उन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों जो प्यार के पंछी होते हैं उन दोनों की बातें नहीं समझते और यहाँ पे इन दोनों का मिशन फेल हो जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं हमारे बिग बॉस जो कि अपने ख्वाबों में यानी अपने यादों में खो के गई होती है अपने चंटू बंटू दोस्त से मिलने के लिए, जहाँ पे वो दोनों इनसे बहुत ही सारी बातें करते हैं क्योंकि हमारी बिग बॉस फिलहाल अभी ब्रेकअप को लेकर परेशान है, उन दोनों का ब्रेकअप कैसे कराएं ये वाला मिशन को लेकर। आगे की सीन में हम डैनी को देखते हैं जो कि सोने जा रहा होता है, तभी एक कंचे सीख यानी गोली लेकर कुछ सोच रहा होता है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है डैनी और जो हमारी बिग बॉस होती है दोनों
जब छोटे थे तो हमारी बिग बॉस ने डैनी से कहा था कि चलो छुपन छिपाई खेलते हैं, जहाँ पे हमारे डैनी ने अपनी आंखें बंद तो कर ली थी, पर जैसे ही हमारी बिग बॉस छिपने चली गई थी हमारे डैनी ने उन्हें धोखा दे दिया था और वो अपनी पढ़ाई में लग गया था। और आगे का फ्लैशबैक में हमें आगे की कहानी बताई जाएगी। आगे की सीन में हम देखते हैं कि कहानी प्रेजेंट वर्ल्ड में होती है, जहाँ पे कि ये जो हमारे डैनी होते हैं और हमारी जो बिग बॉस होती है, दोनों लोग उस लड़का लड़की के पीछे लगे होते हैं कि उन दोनों का ब्रेकअप कैसे कराएं। और इन दोनों को रियलाइज होता है कि उन दोनों का ब्रेकअप कराने के चक्कर में पता नहीं ये दोनों कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसे हुए हैं, क्योंकि वो दोनों ब्रेकअप करना नहीं चाहते। उन दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अटूट है। इन दोनों को जब विश्वास होता है तो ये लोग वापस आ जाते हैं, जहाँ पे जो हमारा जो डैनी होता है वो रात को अपने घर आता है सोने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है, क्योंकि वो ब्रेकअप कराने के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो वही कंचे की गोली को देखता है और फ्लैशबैक में कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे डैनी पढ़ाई कर ही रहा था। तभी हमारी जो बिग बॉस है उसका बड़ा भाई आया और उस बिग बॉस के बारे में पूछने लगा, जहाँ पे डैनी को एहसास होता है कि बिग बॉस तो छिपने गई थी। उसे एहसास होता है कि शायद कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि हमारी बिग बॉस अभी तक मिली नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा डैनी होता है वो भी अपनी गलती रियलाइज करने के बाद हमारी बिग बॉस को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी होती है और कहीं पे हमारी बिग बॉस दिख भी नहीं रही होती है। तो हमारा जो डैनी होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और भगवान से दुआ करता है कि ये हे भगवान, अगर मुझे हमारी बिग बॉस यानी बिग बॉस उसे उस वक्त मिल गई तो फिर वो पूरी ज़िंदगी उसकी रक्षा करेगा, उसे गाइड करता रहेगा, उसकी देख रेख करता रहेगा। तभी उसकी दुआ कबूल भी होती है और हम देखते हैं कि हमारी बिग बॉस हमारे डैनी को मिल भी जाती है और वो उसे लेकर घर आता है। और यहीं पे हमारे पार्ट का एंड भी हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि आपको कौन सा ड्रामा आगे देखना है। ठीक है, बाय बाय।